किसान आगे बढ़ चुके हैं, हाथों में झंडे हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। किसानों ने कहा था कि सरकार या तो उनसे बातचीत करे, या तो सरकार बातचीत करे या फिर हमें दिल्ली जाने दे। इस वक्त जो टीन शेड बनाया गया है उसके ऊपर अर्धसैनिक बल खड़े हुए हैं, नीचे लोहे की जाली है, उसके पीछे भी जो पुलिसकर्मी है वो खड़े हुए हैं और किसान इस वक्त बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है, मुख्य बैरिकेडिंग है, उसकी तरफ बढ़ते हुए किसानों का दूसरा जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त आप देखिए ये 101 किसान हैं जो आज दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और जैसा कि ऐलान किया गया था 12 बजते ही किसान आगे बढ़ चुके हैं, हाथों में झंडे हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। किसानों ने कहा था कि सरकार या तो उनसे बातचीत करे, या तो सरकार बातचीत करे या फिर हमें दिल्ली जाने दे। और अब देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो आगे बढ़े हैं। आगे शंभू बॉर्डर है, पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। आप देखिए पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं अर्धसैनिक बल। इस वक्त जो टीन शेड बनाया गया है उसके ऊपर अर्धसैनिक बल खड़े हुए हैं, नीचे लोहे की जाली है, उसके पीछे भी जो पुलिसकर्मी है वो खड़े हुए हैं और किसान इस वक्त बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है, मुख्य बैरिकेडिंग है, उसकी तरफ बढ़ते हुए किसान दूसरी बार लगातार 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त शंभू बॉर्डर से एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं जो हमने 6 दिसंबर को देखी, जो हमने पिछले साल फरवरी में देखी थी। वैसी ही तस्वीरें यहां पर नजर आ सकती हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो टीन शेड है, एक तरीके से जो अस्थायी पुलिस चौकी के तौर पर यह बैरिकेड बन गया है पिछले साल से ही। उसके ऊपर भी पुलिसकर्मी पोजीशन ले रहे हैं, अर्धसैनिक बल खड़े हुए हैं और नीचे फिर से एक बार किसान वहां पहुंच गए हैं जहां शुक्रवार को पहुंचे थे, यानी कि बिल्कुल मेन बैरिकेडिंग तक किसान पहुंच गए हैं। एक बार फिर से 101 किसानों का ये दूसरा जत्था है। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 16 किसान पिछली बार घायल हुए थे और एक बार फिर से 101 किसानों का जो जत्था है वो आगे बढ़ गया है। कल ही हरियाणा के डीजीपी ने बाकायदा पत्र लिखकर मीडिया कर्मियों के लिए ये कहा था पंजाब के डीजीपी को कि उनको 1 किलोमीटर दूर रखा जाए। आज कोशिश जरूर की गई पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन यहां तक हम पहुंच गए हैं और अब ग्राउंड जीरो पे जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर खड़े हैं, समझाने की कोशिश हो रही है किसानों से। कहा जा रहा है कि वो पीछे चले जाएं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है और किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। देखिए तैयारी भी चल रही है, टियर गैस जो शेल हैं वो ऊपर लाए जा रहे हैं और इस वक्त आप देखिए किस तरीके से हालात बने हुए। एक बार फिर से पुलिस और किसान आमने सामने हैं। लगातार एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। 13 फरवरी 2023 से किसान यहां पर डटे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आंदोलन तेज होता हुआ, उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 दिसंबर के बाद की जो स्थिति है वो लगातार बदली है। किसान काफी समय से शांत बैठे थे, लेकिन एक बार फिर से यहां पर हलचल है, मूवमेंट है। किसानों का कहना है कि वो निहत्ते जा रहे हैं। सरकार ये कहती थी, हरियाणा सरकार हो केंद्र सरकार, कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो अलाउ नहीं कर सकते, दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बिना ट्रैक्टर और ट्राली के ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए पैदल किसान जा रहे हैं और अब एक बार फिर से जो मुख्य बैरिकेडिंग है वहां पर जाकर किसान रुक गए हैं, क्योंकि इससे आगे बढ़ना संभव नहीं है। कंक्रीट की बहुत बड़ी मजबूत दीवार है, उसके ऊपर लोहे की जालियां हैं और उसके पीछे भारी संख्या में पुलिस बल है, राइट कंट्रोल व्हीकल है, वाटर कैनन है और बहुत सारे जो फोर्स है अर्धसैनिक बल वो भी वहां पर डिप्लॉय की गई है। ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर ये बैरिकेडिंग की गई है और कभी भी हमें एक्शन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि लगातार वार्निंग दी जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसान आगे ना बढ़े, पीछे हट जाएं। लेकिन जो नाम दिया गया है किसानों के जत्थे को, मरजीवनी जत्था, पंजाबी में जिसका अर्थ होता है कि ऐसा जत्था, ऐसा किसानों का ग्रुप जो जान हथेली पर रखकर, सर पर कफन बांधकर अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ेगा, फिर भले ही अंजाम कुछ भी हो। और उसी तरीके से जैसा
पहले जत्थे ने किया था, दूसरा जत्था भी बिल्कुल वहीं जाकर खड़ा हो गया है। आमने सामने डेडलॉक की स्थिति है। पुलिस रास्ता नहीं दे रही है किसानों को और किसान कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन जहां तक किसान पहुंच गए हैं यहां तक भी पुलिस किसानों को इसकी अनुमति नहीं देती है और इस वक्त बातचीत चल रही है। देखिए लगातार यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, किसानों को कहा जा रहा है कि वो पीछे हटें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। मीडिया कर्मियों के लिए भी लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, किसानों के साथ ना खड़े हों। किसानों से भी कहा जा रहा है कि वो पीछे रहें और बैरिकेडिंग तक आने का प्रयास ना करें और तुरंत पीछे लौटने के लिए कहा है। इस वक्त किसान और पुलिस आमने सामने है। शंभू बॉर्डर की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहां पर एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति बन गई है। शुक्रवार को जो कुछ हुआ वैसी ही तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। आज फिर से 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन जो मेन बैरिकेडिंग है, घग्गर नदी के पुल के ऊपर जो बैरिकेडिंग की गई है वहां पर जाकर किसानों को रोका गया है और बार बार वार्निंग दी जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से कि वो पीछे चले जाएं, यहां ना खड़े हो। और किसानों के साथ जो मीडिया कर्मी गए हैं उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो यहां पर बिल्कुल ना खड़े हो, पीछे हट जाएं। लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर निहत्थे वो दिल्ली जाना चाहते हैं बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, तो क्यों नहीं उनको जाने दिया जा रहा। लेकिन लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, किसानों से कहा जा रहा है कि जब तक दिल्ली पुलिस उनको परमिशन नहीं देगी वो हरियाणा में किसानों को घुसने नहीं देंगे, हरियाणा में एंटर होने नहीं देंगे। और ये बात हरियाणा पुलिस के साथ साथ हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी कह चुके हैं कि बिना अनुमति के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन किसान आमादा है दिल्ली जाने के लिए और जैसा कि उन्होंने कार्यक्रम घोषित कर रखा है कि रोजाना 100 किसानों का जत्था जाएगा, उसी कड़ी में एक दिन के ब्रेक के बाद आज दूसरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। और अब किसान वहां जाकर रुक गए हैं जहां पिछली बार भी रुके थे, जहां मुख्य बैरिकेडिंग है, कंक्रीट की एक बहुत मजबूत दीवार है, लोहे की जालियां हैं, उसके पीछे में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी टीयर गैस सेल के साथ मौजूद हैं। और जो टीन शेड बनाया गया है, एक तरीके से अस्थायी पुलिस चौकी सी लगती है ये, उसके ऊपर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ऊपर बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो खड़े हुए हैं, पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं, टीयर गैस गन उनके पास है, शेल भी आ गए हैं ऊपर और पूरी तैयारी है। जैसे ही आदेश मिलेंगे एक्शन देखने को मिल सकता है, एक बार फिर से बल प्रयोग यहां पुलिस कर सकती है। लेकिन अभी बातचीत चल रही है। जो 101 किसान गए हैं उनके जो मुख्य नेता हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, भले उनकी चेकिंग कर ली जाए, अगर उनके पास कोई कुछ आपत्तिजनक पदार्थ है, कोई हथियार है तो वो उसको देख सकते हैं। किसानों का कहना है कि वो सिर्फ अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेकर, कुछ कपड़े लेकर ही दिल्ली जा रहे हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना अगर किसान जाएंगे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए किसान अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के, पैदल ही। लेकिन किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि जब तक परमिशन नहीं दिखाएंगे दिल्ली पुलिस की तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और लगातार अलग अलग जो किसान संगठन हैं उनसे जुड़े जो नेता हैं उनका एक बकायदा एक ग्रुप बनाया गया है, एक 101 किसानों का, जिसे पंजाबी में जत्था कहा जाता है। और दूसरा जत्था आज रवाना हुआ है दिल्ली के लिए और फिर से बात वहीं जाकर अड़ गई है जहां पिछली बार अड़ी थी। पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, किसान चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। और पिछली बार हमने जो देखा था कि जब संघर्ष हुआ, टीयर गैस सेल चलाए गए, कुछ किसान गिरे, कुछ किसानों के पास आकर जो टीयर गैस सेल हैं वो फटे, जिसकी वजह से गंभीर चोटें भी आई। 16 किसान घायल हुए थे, 2 की हालत गंभीर है। लेकिन बावजूद इसके दूसरी बार जत्था भेजा गया है। हालांकि सरवन सिंह पंदेर कह रहे थे कि 24 घंटे का सरकार को समय दिया था, वो टकराव करना नहीं चाहते हैं, सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं और केंद्र सरकार आए, बातचीत करे, जो मांगे हैं उनकी उन पर विचार विमर्श हो